सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 28 और 29 अक्टूबर 2023 को पेट 2023 की परीक्षा की डेट निश्चित हो गई है। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि हम आपको प्रैक्टिस पेपर यूपी ट्रिपल एससी के क्रमशः कराएंगे। पहला पेपर जो हमने कराया था वो इतिहास का, जो कि उसके 10 क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में, 10 कराया था। दूसरा हमने कराया था ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी के आपके सिलेबस में सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, उसको हम करा चुके हैं। तीसरे क्रम पे आपका है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसके भी आपके सिलेबस में केवल और केवल 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए अर्थशास्त्र के हम उन 5 क्वेश्चनों को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन संख्या 1, साख पत्र एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। विकल्प नंबर 1, एक निर्यातक के द्वारा, एक आयातक के द्वारा, सी सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा और डी जहाज कंपनी के द्वारा। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या। एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो बड़े बड़े व्यापारी जो देश के साथ साथ विदेशों में भी व्यापार करते हैं उनको बैंकों के द्वारा दिया जाता है, और इस लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज वो अपने व्यापार में भुगतान के लिए करते हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक पत्र होता है, इसके माध्यम से वो बैंक को गारंटी देते हैं कि निर्यातक द्वारा जो हम सामान ले रहे हैं वो हम निर्यातक को पैसा उस समय सीमा में उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अगर उस समय सीमा में वो पैसा उपलब्ध नहीं कराता है तो जिस बैंक के द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट जारी की गई है वह बैंक उस निर्यातक को उतना पैसा पेमेंट कर देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट चर्चा में कैसे आया? आपने सुना होगा नीरव मोदी केस, जिसने पीएनबी बैंक को करीब 13,000 करोड़ का चूना लगाया था। तो ये जो नीरव मोदी का केस है वो इसी लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है, क्योंकि उसने अपने व्यापार के लिए, उद्योग धंधों के लिए इसी लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज किया। बैंकों ने क्या किया, इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे कंपनियों को पेमेंट कर दिया, निर्यातकों को पेमेंट कर दिया, लेकिन बाद में नीरव मोदी द्वारा अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया गया और पेमेंट बैंकों को नहीं किया गया और वो विदेश फरार हो गया, अर्थात बैंकों का सारा पैसा डूब गया। इसलिए साख पत्र आपका जो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो दिया जाता है एक आयातक के द्वारा, अर्थात जो माल खरीदता है, जो माल मंगाता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं UPSIDC, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। क्यों की गई थी? भारत में 1965 में हुई थी, लेकिन यूपी में इसकी 1961 में हुई थी। तो क्यों हुई थी यूपी में 1961? क्योंकि औद्योगिक धंधों को बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, उसके लिए इस औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कानपुर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था इसका मुख्यालय? कानपुर। इसका काम सिर्फ इतना था कि विकास से संबंधित जो भी चरण है उनकी समीक्षा करना, उनके लिए धन उपलब्ध करवाना या उनके लिए कुछ योजनाएं बनाना। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। क्या प्लान? रोलिंग प्लान। तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय नियोजन क्या है। ये योजना आयोग ही है। राष्ट्रीय नियोजन को हम योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजनाओं में देखते हैं, अर्थात इसे हम पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं कि
पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रोलिंग प्लान है क्या। ये जो आपका रोलिंग प्लान है, ये एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, गुन्नार मिल्डर जिनका नाम था। उन्होंने यह अवधारणा विकसित की थी। इस अवधारणा के विकसित करने के पीछे जो उनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए बनाई जाती हैं, अर्थात प्रतिवर्ष जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई नई स्कीमें आ रही है, नए नए सुधार की जरूरत पड़ रही है, तो हम पहले ही 5 वर्ष पहले ही अगर उन योजनाओं का निर्धारण कर ले रहे हैं, तो नेक्स्ट फेज में जब हम योजनाओं की समीक्षा करेंगे तो अपनी नीतियां कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक अवधारणा विकसित की, रोलिंग प्लान, अर्थात हर दूसरे तीसरे वर्ष में जैसे जैसे समय में बदलाव आता जा रहा है, उद्योग धंधों में बदलाव आ जा रहा है, उपभोक्ताओं की सोच में बदलाव आता जा रहा है, या लोगों को की जरूरत में बदलाव आता जा रहा है, उसी के थ्रू उन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा विकसित की। ये छोटे छोटे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए छोटे छोटे प्लान होते थे। ये सन 1978 में लागू किया। उस समय तत्काल जनता सरकार आई थी शासन में, और उसका नेतृत्व कर रहे थे मोरारजी देसाई। तो ये कब लागू किया रोलिंग प्लान? आपका 1978 में लागू किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। अर्थात रोलिंग प्लान जो आपका है वह 1978 में लागू किया गया, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जनता सरकार द्वारा। किसके सरकार द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। निम्न में से कौन मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3 और M4। ये मुद्रा के 4 प्रकार हैं, M1, M2, M3 और 4। जब हम बात करते हैं विस्तृत माप, अर्थात अर्थव्यवस्था में ऐसी कौन सी मुद्रा है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जो सबसे ज्यादा सुलभ हो, तो वह है M3। जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, मुद्रा के प्रकार के बारे में बताएंगे, तो हम आपको ये चारों मुद्रा बताएंगे, M1, M2, M3 और M4। चलिए, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका होता है कि मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत जो माप है वह है M3। आइए क्वेश्चन संख्या 5, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे, तो सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि यह वित्त मंत्रालय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये वित्त मंत्रालय से, अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो वित्त मंत्रालय से जारी की जाती है। आपने इधर जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा, इस आर्थिक सर्वेक्षण में किस योजना में कितना धन आवंटित करना है, विकास के कौन कौन से आयाम होंगे, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, उसके बारे में वर्णन होता है आर्थिक सर्वेक्षण में। और आगे की योजनाओं के बारे में कौन कौन से नियम बनाए जा सकते हैं या किन किन नियमों को लागू किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें उदारता की भी जरूरत होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको हमें कितना धन आवंटित करना है, किस प्रकार से करना है, वह सब आपका आर्थिक सर्वेक्षण में होता है। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आपका तैयार किया जाता है वह वित्त मंत्रालय से तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज इकोनॉमिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके? इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स के कितने मार्क्स के हैं? ये आपके 5 अंक के। अर्थात आपका जो भी सिलेबस है, आपके पेट के सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से सिलेबस आपका पहले से ही निर्धारित है। इतिहास के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के आपके 5 आएंगे और इकोनॉमिक्स के आपके 5 आएंगे। हम आपको इतिहास पढ़ा चुके हैं 10, ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं 5, और आज हम आपको
इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हम क्रमशः देखते हैं कि सबसे पहले एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातक के द्वारा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की कब की गई थी? जनता सरकार द्वारा सन 1978 में। इस समय जो मोरारजी देसाई थे वो लीड कर रहे थे जनता सरकार को। इस अवधारणा को दिया था गुनार मिल्टन ने। निम्न में से कौन सी मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप है? अर्थात वह माप जो सर्वसुलभ हो वो है आपका M3। तीसरा है आपका जो क्वेश्चन लास्ट वाला है वह है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित है। चलिए आज इकोनॉमिक्स के हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए। कल हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इसी क्रम में कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें भी क्या क्या सुधार करने हैं उसकी प्रेरणा आप लोगों से और सुझाव आप लोगों से मिलते रहे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये चैनल आपका अपना चैनल है, आपके अपने परिवार के तरीके से है। बस हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना वादा जरूर कर सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपको UPSSC के पेट पेपर क्रमशः कराते चले जाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मेरे साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, फिर हम यहाँ क्लास अब वाइड अप करते हैं। कल मिलते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चनों के साथ में। चलिए बस आज की क्लास में सिर्फ इतना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।